جی अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आज जो मैं बात करूँगा वो अगेन जो एक इशू चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली पंजाब के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन का है उसी से रिलेटेड है। जो लास्ट की वीडियो थी, लास्ट वीडियो के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके फ़वाइद के बारे में बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि ये चीज़ हम हाईलाइट करेंगे, देखेंगे कि जो वीकनेसेस हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को ख़त्म किया जाए, ठीक है, और एक कम्प्रिहेंसिव सलूशन दिया जाए। ना कि ये कोई कंक्रीट मेजर्स में सलूशन नहीं है कि आप प्राइवेटाइज़ कर दें और थर्ड पार्टीज़ को जो है वो दे दें, जो कि डिफरेंट लोग हो सकते हैं, जिसमें बिजनेसमैन्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो कुछ स्कूल के अंदर जो सहूलतें हैं, उनका जो फुकदान है वो श्योरली कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत से स्कूलों मुल्कों के अंदर जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा चल रहा है। फ़िनलैंड के अंदर जैसे जिसको हम कहते हैं दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। वो भी गवर्नमेंट चला रही है सारे स्कूल्स और वो दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है जो फ़िनलैंड के अंदर है, वो प्राइवेटाइज नहीं है। वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्राइवेटाइज स्कूल का। वहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसके अंदर एक टीचर से पूछा गया कि अच्छे स्कूल और बुरे स्कूल कौन से हैं, तो उसने कहा क्या मतलब शी वॉज लिटरली शॉक्ड कि आपका इससे क्या मतलब है कि अच्छे स्कूल और बुरे स्कूल। जो आंसर उसने दिया, जो भी नेबरहुड का स्कूल है, जो भी आपके घर के करीब स्कूल है, वो सबसे अच्छा स्कूल है। खैर ये अनदर एक एंगल है। यस, जो घर के करीब स्कूल है वो सबसे अच्छा स्कूल है। पाकिस्तान में क्या होता है, पिंडी इस्लामाबाद में वो पिंडी के बच्चे फेट के अंदर ओपीएफ में आ रहे हैं, ठीक है, वो पिंडी के किसी कोने से, इवन गौरी गार्डन से, वहाँ से भी आ रहे हैं। और इसी तरह बाज़ जो हैं वो समझते हैं कि रावलपिंडी के अंदर एपीएस स्कूल अच्छा है तो इस्लामाबाद से जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। तो ये भी इट्सल्फ बहुत बड़ी हैसल है बच्चों के लिए। खैर, जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर फुकदान है उसके बारे में बात करूँगा। ये 6 क्लासों के कमरे के लिए जो 6 क्लासेस है, प्राइमरी तक आप कह लें, और अगर 5 भी हम कह लें तो उनके लिए एक कमरा है कई स्कूल्स के अंदर। तो इसमें यह है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बाकी कमरे बनाए, ठीक है। और अगेन प्राइमरी तक बाज़ जगह पे एक उस्ताद हैं, 2 उस्ताद हैं, तो जो उस्तादों की कमी है वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे टीचर दें। साइंस आप पढ़ा रहे हो बाज़ स्कूल्स के अंदर और आपके पास साइंस की लैब ना हो, ठीक है, इसके अंदर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन सहूलतों को प्रोवाइड करें, ठीक है। सियासी भर्तियाँ जो कि होती हैं, सियासी भर्तियों के ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए देखे ऐसे लोग जो कि कॉम्पिटेंट नहीं हैं और उनकी बुनियादी सियासी बुनियादों के ऊपर वो ना सिर्फ एज ए टीचर भी भर्ती होते हैं, बल्कि जो है गवर्नमेंट के आला अफसरान जो कि एजुकेशन महकमे के अंदर है उसको ख़त्म करना चाहिए, मेरिट की बेसिस पे करना चाहिए। इसका ज़िम्मेदार भी जो है वो गवर्नमेंट है, ना सोसाइटी है, ना पेरेंट्स है, ना उस्ताद है। तो ये गवर्नमेंट को इस चीज़ को चाहिए कंट्रोल करे। अच्छा, जो उस दिन जब हमारा जो एक जलसा भी हुआ या जो हमारी एक मीटिंग टाइप हुई जिसके अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि बहुत से टीचर्स की बहुत ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, बल्कि सारे टीचर्स की लगाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट के सारे टीचर्स हैं उनकी बहुत ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। अब उन ड्यूटीज़ में अगर मैं बताऊँ तो डेंगू की ड्यूटी जो है वो टीचर्स की लगाई जाती है, ठीक है। मरदमशुमारी के अंदर टीचर्स जाते हैं, ठीक है, कि मरदमशुमारी में भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। जो एहसास प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट का, जैसे कि चलाएगी इससे पहले भी, तो उसमें भी टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इलेक्शन के दौरान वोटर लिस्टें बनानी हैं, इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, ठीक है, और जो उसकी ऑपरेशनलाइजेशन है इलेक्शन के दिन और उससे पहले वोटर लिस्टें बनाना, वो भी टीचर्स का काम है, ठीक है। इलेक्शन करवाने का भी टीचर्स का काम है। तो ये सारे एडिशनल काम जो हैं वो गवर्नमेंट के टीचर्स करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो ये सारे काम करें? अच्छा, बाकी तो और चीज़ें भी हैं जो अगर मैं कहूँ कि जो ज़रूरी हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बहुत लैक करते हैं। स्कूल्स के अंदर एक अच्छी इन्वायरमेंट हो और एक प्रॉपर गार्डन हो और जो गार्डन की प्रॉपर टेक केयर हो, तो वहाँ पे मालियों की ज़रूरत है, उसका भी फुकदान है।
टीचर्स का बहुत ज़्यादा फुकदान है, ठीक है। इस सब की ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है। अगर हम देखें तो जो उस्ताज़ा की फ़िगर है, जिसमें पंजाब में 81,000 प्राइमरी टीचर्स की कमी है। अब आप ये बता दें 81,000 प्राइमरी टीचर्स की कमी है, और एवरेज अगर हम देखें तो हर स्कूल में 3 टीचर की कमी है, यानी 3 क्लासेस बग़ैर टीचर के जो हैं वो मौजूद हैं कई स्कूलों के अंदर। तो 81,000 प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की जो है वो कमी है। इसके अंदर और बहुत सा डाटा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फर्दर हाईलाइट करेंगे जो कि वीकनेसेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे 6 क्लासेस के लिए 1 कमरा है, तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत से लैब्स हैं, साइंस की लैब नहीं है जो मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, और टीचर्स की जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, और इसके अलावा बेशुमार जो है वो कमियाँ हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। और बाकी मैं कंपैरेटिव जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि जो बाकी मुल्कों के अंदर जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं और वो कितने बेहतर हैं। जैसे फ़िनलैंड का मैंने जिक्र किया, और फ़िनलैंड के सारे जो स्कूल्स हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। वहाँ पे कोई प्राइवेटाइज नहीं है, प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ना ही वो NGOs को या थर्ड पार्टीज़ को आउटसोर्स करते हैं। तो ये सारी वीकनेसेस को कम करना, इनको ख़त्म करना, इन चीज़ों का जो सहूलतों का फुकदान है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। और जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि स्टेट रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है, ना कि एक ये कमर्शियल यूनिट होता है कि वो पैसे कमाए और या फिर आउटसोर्स करे। तो जो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये है कि वो एजुकेशन और हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों को प्रोवाइड करे। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, अगेन बहुत ज़्यादा इसको पॉलिटिकल नहीं लेके जाना था, बट दीज आर द जेन्युइन कंसर्न कि 220 अरब की अगर आप जो है वो सरकारी सरकारी गाड़ियों में जो है वो फ्यूल दें मुफ्त का, और 550 अरब की मुफ्त की बिजली दें, तो ज़ाहिर है जो बेसिक नेसेसिटी है और जो भी मुल्कों की तरक्की की जो है कह सकते हैं कि शारग है, या जो कह सकते हैं बैकबोन है, वो एजुकेशन है। अगर आप कहते हैं ना कि 10 साल तरक्की करनी है तो आप रोड्स बनाएं और ब्रिजेस बनाएं, और अगर आप 100 साल का विज़न रखते हैं और अपने मुल्क को आगे 100 साल के विज़न के अंदर आप देखना चाहते हैं कि वो अगले 100 साल तक हम किस जगह पे होंगे, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हों, तो वो फिर किस में इन्वेस्ट करे, तालीम के अंदर इन्वेस्ट करे। और यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि तालीम के अंदर इन सारे जो फुकदान है सहूलतों के, उनके ऊपर इन्वेस्ट करनी चाहिए। और ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है मुल्क पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और ये जो बाकी एडिशनल ख़र्चे हैं, जहाँ पे आपको जैसे मैंने गिनवाया 220 अरब का पेट्रोल और 550 अरब की मुफ्त बिजली जो दी जा रही है, वहाँ पे कट लगाना चाहिए। और ये जो सारे फुकदान हैं, ये जो सारी कमज़ोरियाँ हैं, इनको जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फुलफ़िल करे और इन सारे मसाइल का हल करे, ना कि कंक्रीट मेयर्स के अंदर ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं ये मॉडल फेल हो चुका है। और जब आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी गवर्नमेंट इसको टेकअप करेगी। और जहाँ पे इससे पहले भी प्राइवेटाइज़ किए गए वो स्कूल गवर्नमेंट के क्लोज़ हो गए, और जब वो NGO ने लेने से इनकार कर दिया या आगे उसको चलाने से इनकार कर दिया या गवर्नमेंट चेंज होगी, तो उसके बाद वो स्कूल आज भी बंद पड़े हुए हैं। तो ये जुल्म जो है वो हमारे साथ ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।